से ये अवेलेबल हो जाएगी आपको भी। और इस हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? तो रेडी हो आज फिर मेरा दिनचर्या देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी एक बोतल पानी, सुबह उठते से जो मैं पीती हूँ। और आज जैसे मैं पानी लेकर मैं बाहर आई हूँ बालकनी में, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है। देखो क्या बादल नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और मेरे घर से व्यू देखो कितना अच्छा नज़र आता है। तो मैं लगी हूँ अब यहाँ पर बैठने, और बारिश आ चुकी है, बारिश चल रही है हल्की हल्की। तो मैं लगी हूँ यहाँ पे बैठने। अब मैं यहाँ पे पीऊँगी अपना पूरा पानी, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है आज। ये देखो जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ मेरी कुकी भी आ जाती है। मैं भी यहाँ बैठी हूँ ना, तो वो नज़ारे लेने वो भी आ गई है यहाँ पे, मस्त व्यू का एंजॉय कर रही है यहाँ पे अपने। कुकी कहाँ हुई थी? बारिश आ रही है हैं? बारिश आ रही है। वो कैसे गर्दन अपनी वहाँ पर रख के मज़े से नज़ारे ले रही है। कुकू कहाँ देख ले मेरा बेबी? इसको मज़ा आ रहा है बाहर देखने में। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना सुबह मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र ये अप्लाई करूँगी। सबसे पहले हमने लेना है मॉइस्चराइज़र, टक 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 टक। फिर लेनी है आपने सनस्क्रीन, और मैं डेली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन को अच्छे से अपने फेस पे डेली लगाओगे तो आपको सन टैन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मुझे हल्की हल्की पिगमेंटेशन यहाँ पे फोरहेड पे है, ठीक है, तो मैं उसके लिए डेली सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। और सनस्क्रीन अप्लाई करने से यदि आपकी डैमेज स्किन हो भी गई है तो वो भी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। तो इसको डेली लगा लें, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एक अपनी हल्की लिपस्टिक, मेरी ये ममा लव अर्थ की है, सॉरी लव अर्थ की। हल्का सा इसको देंगे टचअप। सुबह उठते से ही ना एक बार तैयार होने का मेरा बड़ा मन करता है। मेरा मन करता है मैं नहा धो के एक बार पूरे फुल रेडी हो जाऊं, उसके बाद भले दिन भर ऐसे ही घूमती हूँ। फिर ये चाहे लिपस्टिक मिटर जाए या कुछ भी हो। इस पे मैं हल्का सा लगाऊंगी ये ग्लॉस, ये कलर क्वींस का है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी हूँ, ओके डन। तो ये था मेरा सुबह मॉर्निंग का सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और हल्का सा लिप टिंट। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना बेडरूम ठीक करने के लिए। बेडरूम अच्छा होगा, क्लीन होगा तो भैया मूड भी फ्रेश रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे ब्लैंकेट्स मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद कुछ एक कपड़े मेरे को मशीन में डालने थे, वो भी धोए थे। और यहाँ पे आज आ चुकी थी बहुत ही तगड़ी आंधी, हमारे घर में बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिसकी वजह से आज मैंने कपड़े भी सारे अंदर ही सुखाए थे, बाहर नहीं सुखाए थे। अब घर में चल रही है सफाई, और हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की वेटिंग में हैं। आज बनाऊँगी आलू का परोठा, बहुत दिन हो गए खाए हुए। इंदौर गए थे तब खाया था, मम्मी से बनवाया था। अब आज मैं खुद बनाऊंगी। मशीन में अब कुछ कपड़े डालने थे, मैं तो कपड़े डाल देती हूँ, धुल जाएंगे। सर्फ ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसको स्टार्ट। चलो भाई कपड़े धुलते रहेंगे, और जब तक कपड़े धुलेंगे मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आलू मैंने ऑलरेडी उबाल के रखे हुए थे, तो मैंने आलू ऑलरेडी उबाल लिए हैं। अब इनका मैं बनाऊँगी मसाला। बैटर रेडी करते हैं आलूओं का, फिर उसके बाद बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पे हमारा आलू का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम बनाएंगे आलू के पराठे, और इसमें बेसिक मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। इसमें मैंने बस प्याज, नमक, मिर्ची, हल्दी और हरी मिर्च डाली है। अब पराठे बनाएंगे। क्या चाहिए? तेरे लिए नहीं है, नहीं है तेरे लिए, नहीं है बेबी, नहीं है राजे, तेरे लिए नहीं है। हाय हाय आलू, इसको ना आलू का पराठा चाहिए। यहाँ पे लग गया है हमारा ब्रेकफास्ट क्या है, ये लंच ही है एक किस्म से। अब 1:30-2 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो ये एक किस्म से हमारा लंच ही है।
ब्रेकफास्ट आज मैंने किया नहीं है। और यहाँ पे देखो कौन सा धज के आके बैठ गया है खाने के लिए। और इसको क्या पता कि मैं इसके लिए भी लेके आई हूँ छोटी सी परौंठी, छोटी सी परौंठी कुकी के लिए भी आई है। अब इसको तोड़ तोड़ के मैं ना नीचे रखती जाऊँगी, इसकी प्लेट रखूँगी यहाँ पे, उस पर तोड़ तोड़ के इसको देती जाऊँगी। तो बाहर पूरी आंधी आंधी हो चुकी है, मतलब आंधी आई थी तो मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, ये देखो दिख रही है। तो अभी ये सारी मिट्टी में मैं कपड़े धोए थे मैंने, अब मैं मिट्टी में तो बिखेरूँगी नहीं, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े अंदर ही भी फैला दूँ। तो मैं यहाँ पे स्टैंड रख दिया मैंने और ये कपड़े रखे हुए हैं, अब इनको मैं यहाँ पे फैलाऊँगी। ये खुली रह जाती है हमेशा, ठीक है। तो अब मैं इन सारे कपड़ों को अंदर ही फैला दूँ, आज अंदर ही सूखेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मेरा ये वाला सूट जो इनकम्प्लीट कर रह गया था, इसकी रील ऑलरेडी मैंने नेक की डाल दी थी डिज़ाइनिंग की, बट अब इसको मेरे को सिलना बाकी है। अभी इसकी स्लीव्स लगाना बाकी है और इसका बॉटम बनाना बाकी है। तो बॉटम में मैं सोच रही हूँ प्लाज़ो बनाऊँगी। वैसे प्लाज़ो तो सोचा है मैंने बनाने का, बट बीच बीच में ना मेरा मन करता है कि मैं फर्शी सलवार बना लूँ। और मेरे मोस्टली जितने सूट आजकल मैं बना रही हूँ ना, सब मैं फर्शी सलवार ही बना रही हूँ। ये फर्शी सलवार है भी इतना ट्रेंडिंग, और उसको पहनने के बाद ना वो मतलब इतना कंफर्टेबल लगता है ना फर्शी सलवार, जैसे प्लाजो वाली फीलिंग आती है बिल्कुल उसको पहन के भी। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूँ, बट मैंने फाइनली ये सोचा कि इस बार मैंने लॉन्ग अनारकली स्टाइल में ही बनानी है अपनी शर्ट, और जो बॉटम है उसको प्लाजो ही बनाऊंगी। मैंने ये पेस्टिंग लगाई थी, ये पेस्टिंग मैंने मीशो से मंगवाई थी गाइस, मीशो से ये अवेलेबल हो जाएगी आपको भी। और इसमें ये मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसका डिज़ाइनिंग बनाई है। ऑलरेडी मैं इसका नेक डिज़ाइन उसमें डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो आप उसमें जाके देख सकते हो इसका नेक डिज़ाइन पूरी डिटेल। और अब जो मैंने ये पिंटेक्स लगाया है ना, मैं सोच रही हूँ यही पिंटेक्स अगर मैं स्लीव्स के आगे दे दूँगी, है ना, तो स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक लाई थी, स्लीव्स के आगे दे दूँ तो ये समर फ्रेंडली भी नहीं रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी लगेगी मुझे, फिर आगे स्लीव्स मोटी मोटी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जब पिंटेक्स डले ना तो ये 3 लेयर बन जाता है एकदम। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं इसके आगे लगाऊंगी ये वाली पेस्टिंग रेड कपड़े में, और बस मतलब प्रिंटेड पीछे स्लीव्स हो गया कि रेड कपड़े में ये वाली पेस्टिंग लगा दूंगी। तो जब मैं बनाऊंगी तो फिर आप देखना तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। तो बने रहो साथ में, देखते हैं आज कितना काम होता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा फ्री होके अपना काम वाम निपटा के यहाँ पर आ जाती हूँ इस रूम में। वो रही मेरी मशीन, और मैं यहाँ पे बैठ के अपना सूट सिलती हूँ, और मैं अपने ही सिलती हूँ, मैं अदर किसी के नहीं सिलती, बाहर के ऑर्डर नहीं लेती। तो जब मुझे टाइम मिलता है, मतलब मेरा एक सूट कम से कम 10-15 दिन में बन ही जाता है। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं लगता। डिज़ाइन था वो बन के रेडी हो चुका है, एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप रेडी हो? रेडी हो? ये
कैसा लग रहा है गाइस? होप सो कि कल हमारा ये जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसका बॉटम बनाऊंगी एंड उसके बाद डन, फिर एक मस्त सी रील बनाएंगे हम। ये देखिए, लग रहा है ना मस्त? मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने कपड़े खुद बना के, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हन्नी जी भी आ गए हैं, आइए, वेलकम वेलकम। हमसे पहले ये वेलकम कर देती है, ये हमें आसपास आने भी नहीं देती है। इधर दे दो। किसके लिए लाए हो? अपने लिए लाए होगे। इसको रैपर की पहचान हो गई है कि इसके अंदर चॉकलेट होती है। तो अब हमारा बनाने का टाइम आ गया खाना, और अब मैं बनाऊंगी। नहीं तो अब मैं जाऊंगी किचन में। कुछ नहीं, क्यों मैं आपको खाना नहीं खिलाती? मैं बनाऊंगी कुछ नहीं। मैं आपको खाना नहीं खिलाती। अब मैं खाना बनाने जाऊंगी गाइस, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके दोस्तों, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।